अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फार्मा क्योर। आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमारे पास क्या होती है। हमने फार्मेसी की डिफरेंट डोमेन्स पढ़ी, डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी, जिसमें एक जो एक फार्मासिस्ट है वो किस तरीके से अपने करियर को लेकर चल सकता है। आज का न्यू टॉपिक हमारे पास है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कौन होता है या इंडस्ट्री के अंदर रोल और ड्यूटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट एरियाज़ और ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी कौन सी हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमारे पास एक बहुत बड़ी डोमेन है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसके डिफरेंट एरियाज़ और ब्रांचेस आ जाती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए करियर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास आता है कि ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्रग गुड्स। अब इसमें क्या है, ड्रग गुड्स का क्या मतलब है। ड्रग गुड्स से हम ले रहे हैं मुराद कि ये मेडिसिन्स भी हैं, मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर सर्जिकल आइटम्स भी आ जाते हैं, इंजेक्शंस भी आ जाते हैं, हमारी मेडिसिन्स हैं जिसमें ओरल मेडिसिन्स आ जाती हैं, सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं वो ड्रग गुड्स के अंदर आ रही हैं। अब उन ड्रग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हमने मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग का डिफरेंस पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं जो लार्ज स्केल के ऊपर हो रही होती है, जो बल्क के अंदर जो है वो चीज़ तैयार की जा रही होती है, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब उन ड्रग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, फिर उनको डेवलप करना, मतलब सिर्फ बना के उनको आगे पैकेजिंग करना, उनकी आगे स्टोरेज करना, ये सब कुछ उनको डेवलप करना कहलाता है। डेवलपिंग के बाद आप उसकी मार्केटिंग करते हैं कि आप उसको मार्केट के अंदर किस तरीके से लेकर जा रहे हैं। एक दवाई को बना लिया, डेवलप कर लिया, अब आपने उसको मार्केट के अंदर भेजना है, वो किस तरीके से कर रहे हैं और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब किसके पार्ट हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के। साथ ही साथ क्या है, इंश्योरिंग देयर क्वालिटी। अब यही ड्रग गुड्स बना ली, मेडिसिन्स बना ली, उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर करना है, और ऑल इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये सब हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी की फील्ड में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हु इज़ एन इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट क्या करता है। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट यूजेस द लेटेस्ट मेथड्स यूज़ करता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसेसेस यूज़ करता है कि क्या करने के लिए, न्यू मेडिकेशंस बनाने के लिए। एक नई मेडिसिन बनाने के लिए जिस तरह के मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं वो उनको यूटिलाइज़ करता है। और साथ ही साथ क्या है, जब वो दवाई तैयार हो जाती है उसकी टेस्टिंग, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स को अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो उसकी टेस्टिंग के अंदर भी वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का रोल क्या आ जाता है कि वो क्या करवाता है, वो रिसर्च कंडक्ट करवाता है, फिर उस चीज़ों की टेस्टिंग भी करता है, एनालिसिस करता है, डिफरेंट डायमेंशन से उसको एनालाइज करता है कि पेशेंट तक पहुंचने से पहले हर एंगल से उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड रिलेटेड सप्लाईज। मेडिसिन्स के अलावा भी जितनी मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें बनती हैं उन सब की टेस्टिंग भी, एनालिसिस भी करता है और उनके लिए रिसर्च भी कंडक्ट करवाता है। अगला रोल देखें तो वो क्या करता है, जब ड्रग जो बनाई जा रही हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करता है। अब इस स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि ड्रग के अंदर, एक मेडिसिन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, कितनी क्वांटिटी के अंदर डलेंगे और कहाँ से वो लिए जाएंगे, ये सब स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड्स कहलाती हैं और ये एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट रोल अगर देखें तो वो क्या है
कि हमारी सारी फार्मास्यूटिकल्स को, बाकी कॉस्मेटिक्स को और कुछ वो जो भी इंडस्ट्री के अंदर बन रहा है उनको इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करवाता रहता है, टाइम टू टाइम रिसर्च करवाता है, ताकि उन फार्मास्यूटिकल्स, उन मेडिसिन्स के अंदर और बाकी जो कुछ बन रहा है उनके अंदर एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आती रहे, ताकि एंड पेशेंट जो है या एंड कंज्यूमर है उसके पास एक क्वालिटी की प्रोडक्ट पहुंच सके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिफरेंट एरियाज़ क्या हैं, या इसी को हम जो है वो करियर ऑप्शन भी कह सकते हैं कि जब एक फार्मासिस्ट इंडस्ट्री के अंदर एंटर होता है तो उसके लिए कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां वो अपने नॉलेज को या अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता है। सबसे पहले प्रोडक्शन आ जाती है। ये वो एरिया या वो ब्रांच आ जाती है जहाँ पे एक मेडिसिन या केमिकल या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, बनाया जा रहा होता है। इसको इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का एरिया आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल का जो है वो नाम से ही समझ आ रही है कि ये दवाई बनाने के हर स्टेप के ऊपर जो है वो क्वालिटी को कंट्रोल करना, ताकि किसी भी स्टेप के ऊपर क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है। अब हमें कन्फ्यूजन कहाँ आती है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में आती है। क्वालिटी कंट्रोल एज अ होल आ जाता है जब प्रॉपर प्रोसेस, ये हमारे पास क्या आती है, प्रोडक्ट बेस्ड इसको कह सकते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस बेस्ड है। हर स्टेप के ऊपर जब आप क्वालिटी चेक करेंगे तो वो क्वालिटी एश्योरेंस कहलाएगी, और जब हर एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा तब ओवरऑल उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी क्वालिटी कंट्रोल। चौथा एरिया अगर देखें तो रेगुलेटरी आ जाता है कि इस मेडिसिन को, इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के ऊपर कौन से लॉज जो हैं वो इम्पोज्ड हो रहे हैं, किसी लॉ की वायलेशन तो नहीं हो रही, किसी रूल को हम जो है वो इसको ख़त्म तो नहीं कर रहे। ये सारे रेगुलेटरी एरिया भी आता है। फिर R&D से आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि कॉन्टीन्यूसली एक इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। उसके बाद पैकेजिंग, दवाई बन गई, उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो गई, रेगुलेशन हो गई, रिसर्च हो गई, डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद उसकी पैकेजिंग आ जाती है। नेक्स्ट में हमारे पास अब पैकेजिंग करने के बाद अब आपने उसको मार्केट के अंदर भेजना है और उसकी सेल्स के ऊपर फोकस करना है। ये हमारे पास मेन एरियाज, ब्रांचेस या फील्ड्स आ जाती हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। आज की वीडियो के अंदर हम इस प्रोडक्शन के एरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता क्या है और प्रोडक्शन फार्मासिस्ट के क्या रोल हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है कि वो सारे रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करता है या ऑर्गेनाइज करता है कि एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इन सिंपल लैंग्वेज हम मेडिसिन की बात कर लें कि एक मेडिसिन को बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जो एक्टिविटीज़ चाहिए, उनको जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, इकट्ठा करता है, ताकि प्रोडक्शन का जो ऑपरेशन है वो स्मूथ चले और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंड कंज्यूमर तक, पेशेंट तक पहुँचें, इन टाइम पहुँचें। नेक्स्ट रोल अगर प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का देखें तो वो ऑपरेशन मैनुअल्स इम्प्लीमेंट करता है। ऑपरेशन मैनुअल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मैनुअल या इनको मैगज़ीन कह देते हैं जिनके अंदर हमारे प्रोडक्शन, एक चीज़ को बनाने का प्रोसेस लिखा हुआ होता है। प्रोडक्शन प्लान है कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा और इसके बाद ये इसके अंदर डलेगा, एंड प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का। उसके बाद वो क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, वो हमारे पास एडिक्वेट हो, पूरा हो, और उसको बनाने के बाद उसको पैक करने के लिए जो उसका पैकिंग मटेरियल चाहिए, उसको रैप करने के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए, उसको बनाने के लिए जो मशीन है, उसके पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। इन सब की अवेलेबिलिटी को चेक कौन करता है, हमारा प्रोडक्शन फार्मासिस्ट चेक करता है।
नेक्स्ट वो क्या करता है, प्रोडक्शन के दौरान जो प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस को भी, और जो फैसिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू वो प्रोसेस किया जा रहा होता है उन सब को भी कंट्रोल करना किसका काम है, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का काम है। उसके बाद नेक्स्ट रोल हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कि प्रोडक्शन फार्मासिस्ट क्या करता है, इंश्योर्स दैट ऑल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अच्छे गुड कंडीशन में हो, वर्किंग ऑर्डर में हो। इसके बाद वो क्या इंश्योर करता है कि वो प्रोडक्शन पर्सोनल की जॉब ट्रेनिंग को भी फोकस करता है, साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग पे भी वो एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट रोल देखें तो हमारे पास आ जाता है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सारा और उसके अंदर काम करने वाला पर्सोनल भी, सबकी हाइजेनिक कंडीशंस जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। लास्ट अगर हम रोल देखें प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का तो वो क्या है कि वो क्या करता है, वो इंश्योर करवाता है कि जो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं उन्होंने प्रॉपर इक्विपमेंट्स पहने हुए हों, जिनको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास मास्क आ जाता है, ग्लव्स हैं और शू हैं, कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एंटर होने से पहले उन्होंने ये सारे इक्विपमेंट्स पहने हुए होने चाहिए, उनकी हाइजेनिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो वो डेली रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट इस टाइम पर हुई, प्रोडक्शन एंड इस टाइम पर हुई, प्रोडक्शन के अंदर ये प्रोसेस यूज़ किया गया, इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए, ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो डेली प्रिपेयर करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी एरियाज़ और ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसीज़ को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।